हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बहुत बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। हमारी जॉब अपडेट जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जिसकी तरफ से हमें रिसेंटली काफी अच्छी वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन में आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जिनका ऑफिस रामपुर जबलपुर में है। यहाँ पर विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन दिया गया है। अब जो विज्ञापन दिया गया है या एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है, यहाँ पर हमें काफी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है सेकंड कैटेगरी की, जिसमें सहायक अभियंता के लिए, जिसमें मैकेनिकल्स के लिए 17 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल के लिए 16 वैकेंसी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17 वैकेंसी, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए हमें 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, 5 अनरिजर्व के लिए, 3 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 4 ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसी जो है एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 5 ओबीसी के लिए और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हमें देखने को मिल रही है। वहीं हम अभियंता सिविल की बात करें तो यहाँ पर 23 वैकेंसी देखने को हमें मिल रही है, जिसमें से 7 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए और 6 ओबीसी के लिए। 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं पाली रसायन के लिए हमें 13 वैकेंसी देखने को मिल रही है, चिकित्सा अधिकारी के लिए 2 वैकेंसी, सुरक्षा अधिकारी के लिए 2, कार्मिक अधिकारी के लिए 2 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में बात करें, जिसमें से मैकेनिकल के लिए 20 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 21 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 वैकेंसी, कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 28 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें संयंत्र सहायक के लिए, मैकेनिकल में 53 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 37 वैकेंसी, एक कार्यालय सहायक श्रेणी 3 में 17 वैकेंसी, भंडार सहायक के लिए 2 वैकेंसी, कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए 8 वैकेंसी और अग्निशामक के लिए भी हमें यहाँ पे 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हमें 38 वैकेंसी देखने को मिल रही है सुरक्षा सैनिक के लिए, वार्ड आया के लिए 1 वैकेंसी और वार्ड वाई के लिए 2 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। जिसमें से टोटल वैकेंसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 346 वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं कि जैसे संयंत्र सहायक संवर्ग अग्निशामक एवं वार्ड वाई के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करें। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय किसी भी संवर्ग पद के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या ना भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर सीधी जो भर्ती है उसके लिए चयन प्रक्रिया की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड पे क्वेश्चंस होंगे। इसी में जो सुरक्षा कोड P07 और P17 के पद हेतु आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राविधिक रूप से चयन उपरांत शारीरिक दक्षता में भी इनको पार्टिसिपेट करना होगा, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए। वही कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों से अपनी सुरक्षा अनुसार वरीयता देनी होगी। बेसिकली आप अपने कैटेगरी वाइज एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो है 1200 रुपए। वहीं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं SC ST एंड OBC उनको 600 रुपए पे करना होगा। बाकी आवेदन शुल्क जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। आवेदन करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट chayan.mponline.gov.in पर जाना होगा और वहां से जाके आप इजिली तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करूं मैं, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है, जिसमें 10th की जो है अंक सूची, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वैध एवं मान्य एवं आय जाति प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। वहीं अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी देना होगा और साथ ही साथ आपको एक रिसेंट फोटोग्राफ्स भी देनी होगी। इंपोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पंजीयन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 23/7/2025 से एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 21/8/2025 हमें इसकी लास्ट डेट देखने को मिल रही है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, डाउट है, तो आप इनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है आपको उसका ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या फॉर्म फिल करें, सो दैट क्या आपके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। वहीं हम यहाँ पे बात करें, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज एज लिमिट दे रखी हुई है, जिसमें मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें 40 ईयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी जो MP के SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिलेगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 इयर्स का देखने को मिलेगा। तो आप ये बेनिफिट्स ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैटेगरी वाइज मिलता है। बाकी अगर आपको उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी क्वेरीज भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट क्या है हम आपकी क्वेरीज को क्या टाइमली रिजॉल्व कर पाए। बाकी आप इसी तरीके की और भी जो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट क्या है जिससे आपके एक भी नोटिफिकेशन क्या मिस ना हो पाए। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।